के दोस्तों السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ شو أخباركم؟ طيبين؟ طبعا اليوم راح يكون معنا الموسيقار الكبير الرائع Jatin Pandit. So today we will have Jatin Pandit with us, the legendary music composer director, and I hope that he is ready as I had the message. Jatin is ready. Okay, where is he? Okay. Jatin sir, कहाँ हो आप? I'm just waiting to join my Instagram. So I was just showing you some of his clips, some of his songs, which is legendary songs in the film industry. And I know most of our followers, they are 90s teenage and 90s youngster and 90s boys. And yeah, I know that. So all people, they are waiting Jatin sir to join with us now. Inshallah, he's available now. أتمنى أنه يكون موجود. Yes, Jatin sir. I'm still waiting you. Do you need me to repeat his songs again? تبوني أعيد الأغاني مرة ثانية؟ Oh no, where is he? قولوا لي إذا تبون أعيد الأغاني بعيدها مرة ثانية. Yeah, so Jatin sir is available now. Okay, I am adding Jatin sir. Hello, आवाज है? السلام عليكم Jatin. Hello. Hi Jatin sir, how are you? Hello, Ahmed bhai. Yeah, all good, first class. How are you? I'm fine, alhamdulillah. Everything is fine and good. And that's something, you are wake up early. I will sleep lately because you are in LS and Yes. I'm in UAE. It's Yeah, 10:30, I think, AM in your side. Just a minute. I'll just set it little brighter. This is very low. It's okay. अभी बता थोड़ा सा नीचे करो थोड़ा नीचे करो बेटा थोड़ा नीचे करना थोड़ा ठीक okay Yeah, Jatin yes sir. I'm sorry. Walaikum salam. How's everything? कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम मैं अच्छा हूँ आप कैसे बताइए अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है मैं आपके साथ तो हिंदी में भी बात करूंगा क्योंकि मेरी नजर में जो हमारे व्यूवर्स है यहाँ पर अरब भी है और इंग्लिश भी बात करते हैं लेकिन म्यूजिक की कोई भाषा नहीं कोई लैंग्वेज नहीं द म्यूजिक हैव ओनली वन लैंग्वेज इट इज म्यूजिक
बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। बल्कि मैं आपका देखा, आप तो खुद इतना अच्छा गाते हैं, तो आपको म्यूजिक की कितनी समझ होगी आपने। Yeah, was yeah. Thank you so much, sir. हाँ Thank you so much. Jatin sir, first of all, I'm so happy that मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि आपके साथ मेरा अभी लाइफ शुरू हो गया है। और मैं हर बार इतना खुश रहता हूँ जो जब कोई ऐसा लेजेंड और जो इतने अच्छे कारनामे जिसने किए हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो मेरे साथ रूबरू हो जाते हैं नहीं, आजकल मालिक ये जो करे आप कोरोना के हमेशा टाइम ही में। खुश रहें। ये जो खुशहाली है मालिक की सबसे बड़ी देन होती है, और आप मालिक ने आपको दिया है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूसरों को शामिल करके आप खुशी अपनी रखते हैं अपने पास और बांटते हैं, तो वो तो और भी बहुत अहम बात हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जसन सर। मैं तो पहले शुरू में आपके क्लिप्स, आपके जो गाने हैं मूवीज के, जो हाँ 90s और 2000 में जो आए थे, वो जो लेजेंडरी गाने हैं, वो सब कुछ सुना हाँ रहा था ताकि मैं सब कुछ हाँ। जोड़ दूं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास कुछ 2000 अपोव पीपल जुड़ गए हैं। तो ये गाने हाँ सुन सुन के, क्योंकि ये गाने उनके यादगार गाने हैं, यू नो दैट। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो जतिन सर, यू हाँ स्टार्ट योर करियर। हम शुरुआत अभी करेंगे। पहले आपकी जो करियर जो शुरुआत है आपकी, योर सोलो शुरुआत, आपकी शुरुआत थी 80s में। कुछ लोग नहीं जानते कि आप आपके एल्डर भाई जो आपके साथ थे, जिनका नाम है मंधीर, मंधीर के साथ आप हाँ जी हाँ जी। जोड़ी बनाए थे। और कई हाँ फिल्मों में आपने म्यूजिक भी दिए थे। और यू मेक म्यूजिक फॉर लीजेंड्स लाइक मोहम्मद रफी एंड किशोर कुमार। मोहम्मद रफी की एक ऐसा गाना था भीगी भीगी वादी में, और किशोर वाह वाह वाह। दा के साथ आप वफा में भी एक बहुत अच्छे सॉन्ग्स भी किए उनके साथ। तो अरे ये वाह, जर्नी आपने के बारे बहुत में अच्छा कुछ होमवर्क बताएं आप। किया है ना। आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा होमवर्क किया आपने। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। सो ये हाँ जर्नी के बारे में कुछ बताइए आप। बस अहमद भाई ऐसा था कि बचपन से ही एक्चुअली जो फैमिली है पूरी, ये म्यूजिक का घराना है हमारा। मेरे जो वालिद थे वो बहुत बड़े अपना गायक थे। फिर मेरे चाचा जी पंडित जसराज, उन्होंने तो बहुत नाम किया। और फिर उसके पहले जो मेरे दादाजी थे मोतीराम जी ज्योतिराम जी, वो बहुत बहुत बड़े गायक थे। और एक्चुअली वो निजाम जो थे वहां के राज गायक थे वो लोग। तो वहीं वो उनको वहां पर बहुत बड़ा उनको जगह दी थी उन्होंने, और वो वहां अपना म्यूजिक वगैरह सिखाते थे, और जब कभी जरूरत होती थी गाते बजाते थे। बहुत नामी लोग थे। तो वही वंश के हम लोग हैं। और चलते चलते फिर मेरी सिस्टर्स लोगों ने भी बहुत अच्छा गाया। एक्ट्रेस भी थी मेरी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित। तो ये जर्नी चलते चलते अब मेरा ऐसा बचपन में शौक था कि मैं खेलता कूदता नहीं था। मैं सिर्फ तीन चार लड़के थे मेरे, जो एक ड्रम बजाता था, एक गिटार बजाता था, और ऐसी कीबोर्ड वगैरह, इनके साथ मेरी दोस्ती थी। और मैं गाने बना के उसमें फर्जी बोल लिख के, एक हमारे यहाँ टू ट्रैक का अकाई का टेप रिकॉर्डर था, उसमें रिकॉर्ड करता था। ये मेरा बचपन से हॉबी थी मेरी। और छुटपन से ही ये सब शुरू हो गया था मेरा। और मैं फिर खुद ही गाता था उसको। फिर कोई लिरिक्स राइटर वगैरह तो कोई उस जमाने में घास डालते नहीं थे, तो खुद ही फर्जी लिख देता था और रिकॉर्ड करता था। तो इसी तरह अपब्रिंगिंग हुई। तो मेरे बड़े भाई साहब जो थे वो तो म्यूजिक दे ही रहे थे, तो उन्होंने मेरा पैशन देखा, तो मुझे बोला कि चल मैं तेरा नाम भी जोड़ देता हूँ। उस पर मुझे कुछ इस पे इतना वो नहीं था, इतना मेच्योर माइंड भी नहीं था। मैं ऐसा था कि बस बड़े भाई की बात टालता नहीं था। तो मैंने उनके साथ ये काम किया। तो तकरीबन 4-5 पिक्चरें की हमने, लेकिन उसमें से मेरे ख्याल से रिलीज 4 या 3 हो पाई। लेकिन म्यूजिक बहुत अच्छा दिया था। आपको सच बता रहा हूँ कि म्यूजिक जब रफी साहब को गवाया तो रफी साहब भी बहुत खुश हुए, जब किशोरदा को गवाया तब किशोरदा भी बहुत खुश हुए। और ये क्या बात। जो दो आप समझिए कि ये मालिक के वो खास बंदे उन्होंने बना के भेजे हैं, जिनका कोई सानी भी नहीं हो सकता, और जिनका कोई आई मीन बेजोड़ कलाकार थे दोनों। और दोनों का सर पे आशीर्वाद है मेरे। रफी साहब ने क्या भी बात गले है। लगा के बहुत आशीर्वाद दिया था, माथा चूमा था। बल्कि आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। या एक व्हाई बार नॉट। क्या हुआ, मैं शिकागो में कोई प्रोग्राम करने गया था। तो वहाँ अपना
शकील भाई करके एक मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने बोला कि जतिन भाई मैं आपकी शान में एक पार्टी रख रहा हूँ। तो मैं बोला भाई मेरी शान में क्या पार्टी रखना है यार, मैं तो कोई एक्टर वेक्टर तो हूँ नहीं, मेरी शान में क्या पार्टी रखना है। बोले नहीं मैं आपको पार्टी रखता हूँ फिर बताऊंगा। तो मैं जब चला गया, अब किसी ने प्यार से रखा तो ना तो नहीं बोला जा सकता। सही। तो मैं बैठ चला गया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा केक गिटार का ऐसा बनाया हुआ था और वो केक काट के बोला कि ये पार्टी मैंने इसलिए रखी है कि आपने रफी साहब के साथ काम किया है क्या और हो सकता है कि आपने उनका हाथ भी चूमा हो। तो मैंने बोला हाथ क्या चूमा भाई, मैं तो उनसे गले लगाऊं। तो वो मेरे को क्या गले मिलके बोले बस मैं रफी साहब का इतना बड़ा फैन हूं कि जिस आदमी ने रफी साहब के साथ काम किया उनके गले लगाए, तो उनके गले अगर मैं आपके गले लगता हूं तो थोड़ा सा तो अंश मेरे अंदर भी आएगा रफी साहब का। मैंने बोला बिल्कुल आएगा। तो देखिए रफी सही साहब बात के कैसे फैन थे लोग, देखिए या कहने सही का बात मतलब है क्या। और आपका। इसी तरह किशोरदा भी वहां ऐसे ब्रिलियंट आदमी मैंने जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं किया। और अहमद भाई मैं आपको सच बता रहा हूं कि मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत अच्छे लोगों के साथ, बहुत अपने क्राफ्टमैन में काबिल लोगों के साथ काम किया। वो जर्नी आखिर तक जितनी भी चली, बहुत बहुत लोगों से सीखने का मौका मिला और बहुत बहुत अच्छा म्यूजिक देने का मौका मिल गया। क्या बात है, क्या बात है जतिन सर। आपकी जब मैंने कुछ वीडियोस देखी है और आपके जो गाने मैंने सुने हैं, लगभग पता नहीं कितने गाने हैं, और मैं फेवरेट भी नहीं बोल सकता कि ये गाना फेवरेट है मेरा या वो गाना मेरा फेवरेट, क्योंकि ये गाने सबके लिए फेवरेट रहते हैं हर एक टाइम के लिए। लेकिन मुझे ऐसा नजर क्यों आ रहा है और मुझे क्यों ख्याल आ रहा है कि बिटवीन किशोर कुमार और मोहम्मद रफी आपको किशोर कुमार बहुत पसंद आते हैं। और मुझे मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके गाने में वो झलक है। वो जैसे कि मैंने आपका गाना सुना था फिल्म जब प्यार किसी से होता है, किशोर कुमार शानू को आपने किशोर कुमार के स्टाइल में वो ए हे 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 ए हे अहमद भाई आप बहुत व्यक्तिगत बात ओ बोल रहे हैं, आप सच में बता रहा हूँ, या मैं खुद आपका चाहने वालों में से हो गया। आप समझिए ये इतनी अच्छी बात कही आपने। देखिए इस बात की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं रफी साहब के दौर का आदमी हूं नहीं, मैं उनके बाद का आदमी हूं। मैं बहुत छोटी उम्र में मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। लेकिन ऑफकोर्स किशोरदा जब गा रहे थे तब उनकी छवि दिमाग में बसी और उसी के कारण वो इतने स्ट्रॉन्ग सिंगर थे कि वो रह गई। लेकिन अब जब मैं मेच्योर्ड हो गया हूं, जब मुझे पूरी दुनियादारी की समझ आ गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रफी साहब और किशोर दा में कोई कम या ज्यादा था ही नहीं। दोनों अपने अपने मुकाम में इतने ऊंचे थे कि उनको देखेंगे ना तो हमारी गर्दन जो है जितनी हम ऊपर कर सकें उतना कम है, इतनी ऊंचाई के लोग थे वो दोनों। रफी साहब भी अपने काम में आहा वाह वाह वाह, किशोरदा तो खैर किशोरदा ही थे। अगर मैं आपको जुगलबंदी वाला ऐसा कुछ गाना आप अगर हमारे लिए सुनाएंगे, अभी जो मोहम्मद रफी की बात छिड़ी गई और किशोर दा की बात छिड़ी गई, अगर उनके दोनों की जुगलबंदी जो आप सुनते थे अपने अच्छा एयर पीस पे या कुछ ऐसा ऐसा गाना। क्या बात है, बहुत इनके तो पहले किशोरदा का गाता हूँ। मेरे को बहुत बचपन में मैं ये गाने मेरी बहन के साथ शो में गाया करता था। ओके। रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में
लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके न मूंदे। आए करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। या वाह वाह, किशोर दा का मुझे क्या बहुत बात। हरी गाने उनके तो पसंद है। किशोर दा को जो मैंने आप यकीन मानिए अहमद भाई, मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं। तो ये जो कंपोज किया था मैंने बहुत छोटी उम्र में किया था, और किशोर कुमार जी ने बहुत पसंद किया था ये गाना मेरा। क्या हालांकि बात है। उसमें तजुर्बा कम था तो कुछ गलतियां हुई, लेकिन अगर नींव सही होती है तो सारी चीजें सही हो जाती हैं। आप ये बात जानते हैं, जिस चीज की बुनियाद सही होती है उसमें 19-20 भी हो तो चल जाता है। सही बात है। ये किशोर दा को हमने गवाया था ये गाना। ये सच है कि जी मुझे थोड़ा वो कॉर्ड का मैंने इसका ध्यान नहीं दिया। ये वफा का गाना है मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं एक कोई रफी साहब का गाता हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं। या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। या दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। वाह। पाया है दुश्मन को जब से प्यार के काबिल, तब से ये आलम है रास्ता याद न मंजिल। नींद में जैसे चलता है कोई चलना यूं ही आंखें नीचे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वन ऑफ द रफी साहब के तो इतने इतने गाने हैं, इतने खूबसूरत अच्छे अच्छे गाने कि बड़े किस्मत वाले लोग थे रफी साहब, किशोर कुमार को इनको इतने अच्छे कंपोजर मिले, इतने महान कंपोजर जिनके गाने
जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और उनमें ताजगी बढ़ रही है और उनमें जिंदगी बढ़ रही है। सही बात है आपकी जतिन सर। और ये दो जो लेजेंड्स है वही थे जो कई हाँ, सुपरस्टार पैदा किए फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि धर्म एग्जैक्टली जी, exactly. शम्मी कपूर, बहुत अमिताभ अच्छी मिसाल बच्चन, दी राजेश आपने, खन्ना। कई सुपरस्टार इन्होंने पैदा किए। सही बात है आपकी। और देखिए आप, अगर या आप जब कभी भी शम्मी कपूर साहब को याद करेंगे तो आप जरूर मोहम्मद रफी साहब को याद करेंगे। ऑफ कोर्स। जब भी देव साहब को याद करेंगे आप, रफी साहब, दिलीप साहब, इतने महान लोग, इनको ऐसी आवाज इनकी सूट होती थी कि जैसे ऐसा लगता था कि जैसे चोली दामन का साथ है, ऐसा लगता था। सही बात है, बिल्कुल। जतिन सर, आपकी जब जोड़ी बनी थी आपके भाई के साथ, ललित के साथ, आपने एक म्यूजिक एल्बम बनाया था, रिदम ऑफ लव। और वो एल्बम का आपने कई ऐसे अच्छे गाने बनाए थे, उसके गाने भी आपने कुछ इंस्पायर कर, वो गाने को इंस्पायर करके अपनी फिल्मों में डाले थे, जैसे कि यस हाँ बॉस या हाँ, फिर यारा दिलदारा, ऐसा कुछ सुन में आया मुझे। ये बात नहीं नहीं, कितनी बिल्कुल आपने सच्चाई सही है सुना, इसमें? बहुत अच्छी या बात सुनी आपने। ये बातें तो आप बिलीव करिए किसी ने इंटरव्यू में पूछी भी नहीं। और लोगों को, मुझे सबसे बड़ी खुशी आपके साथ अहमद भाई ये है कि आप अपना होमवर्क करके बहुत अच्छे से आए हैं। थैंक यू इतना सो अच्छा मच। लग रहा है मुझे, ये सारी बातें कभी किसी ने पूछी नहीं। देखिए ऐसा हुआ था कि हमने एक एल्बम किया था अपना, उस जमाने में वो म्यूजिक इंडिया के नाम से था वो अपना कंपनी। तो उन्होंने हमें अ, हमने एक यूके में एक रिकॉर्ड किया था, तकरीबन 6 गाने हमने रिकॉर्ड किए थे। या और वो रिकॉर्ड करने के बाद जब हम बॉम्बे में हमने यूनिवर्सल कंपनी को दिया, तो उन्होंने उसकी कोई पब्लिसिटी की नहीं और उसको कुछ प्रमोट किया नहीं, शायद उनको उस एल्बम पे विश्वास नहीं था। तो एक बोर्ड लगा हुआ था और वो बोर्ड का एक कोना जो था वो फटा हुआ था, तो वो हवा में ऐसे उड़ता रहता था। और एकदम वो चला नहीं। तो एक हमारे मित्र थे मिर्जा ब्रदर्स, उसमें से एक शाहरुख भाई करके थे, वो उन्होंने वो गाने सुने थे। वाह। तो उन्होंने बोला कि यार ये एल्बम तो तुम्हारा चला नहीं है, तो तुम ये गाने मुझे दे दो। अच्छा। तो हमने बोला कि ठीक है आप ले लेंगे, हमने तो रिलीज हो चुके हैं। बोले कोई बात नहीं, खाली म्यूजिक इंडिया से एक लेटर ले आओ। तो हम लोग जाके, मैंने लेटर उनसे ले लिया, उन्होंने दे दिया। और वो गाने जब फिल्म में आए, और फिल्म में वो गानों के वजह से हमें हमारी, आप समझिए ये खिलाड़ी, क्योंकि विनस के पास ही म्यूजिक था तो विनस ने हमें इमीडिएटली खिलाड़ी दे दी। फिर उसी के बाद या फिर जीपीसीपी की पिक्चर राजू बन गया जेंटलमैन, और फिर कुंदन शाह, कभी कभी हम, फिर वो एक जरिया बन गया वो फिल्म। लेकिन जो जीता वो सिकंदर हमको जो मिली थी, उसमें यारा दिलदारा का कोई हाथ नहीं था। वो हमें हमारी मेरिट में मिली, हमारी काबिलियत में मिली। और उनके जो डायरेक्टर थे मंसूर खान, माशाल्लाह इतना उनका जहन अच्छा म्यूजिक का, नासिर हुसैन साहब के साहबजादे थे। ऑफ कोर्स। और बहुत बहुत अच्छा जहन और बहुत बहुत म्यूजिकल। और क्या उनका, उनकी सोच, बड़े कम लोग हैं उस कैलिबर के। सही बात है तो आपके इस तरह जतिन से सर। सिलसिला या शुरू हुआ था। जतिन सर, मैं आपको एक क्लिप आपको क्लिप दिखाऊंगा, और दर्शकों के लिए ये क्लिप है। कुछ लोग को ये अभी कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ये जानते नहीं थे, कुछ लोग, अरे मेरे वो ख्याल से। दूर का राही का दिखाएंगे क्या आप? या यू विल सी। नहीं जाने दीजिए ना, वो बहुत कौन अच्छा सा, नहीं। कौन सा वाला? दूर का राही का आप दिखाएंगे क्या? नो नो नो, आई विल शो यू समथिंग वीडियो, इट्स अच्छा, अबाउट यू। या ओह वाओ। सो ये है अरे जतिन सर। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच अहमद भाई। या जब मैं कुछ आपका रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक ये गाना याद था। और इसमें भी आपने एक दूसरा भी अच्छा बहुत खूबसूरत गाना गाए थे, रूठ के जब भी कहीं जब चले जाओगे तुम। और उसके साथ मुझे समझ में आया कि आपने 7 या 8 गाने लगभग गाए फिल्मों के लिए। और एग्जैक्टली। ये जो गाना था, दीवाने हम यार के, परवाने हम यार के, मैं जब सिनेमा में था, ये 92 में जब फिल्म देख रहा था, जो जीता हुआ सिकंदर, तो मैं जब गाना देख रहा था, मैं गाना बोले इतना लंबा क्यों नहीं था। उसके बाद दूसरा गाना आता है, जवां हो यारो, ये तुमको हुआ क्या। उसके बाद आता है नाम है मेरा फोन सिका। तो मुझे, करेक्ट। हम किसी
से कम नहीं की याद आ गई। वो जो जुगलबंदी थी बिटवीन R.D. बर्मन, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी की, वो याद आ गई। और मुझे वो थोड़ा समझ में थोड़ा आ गया कि नासिर हुसैन और जो जीते हुए सिकंदर मंसूर खान, और मंसूर खान ने जतिन सर को चुना है क्योंकि वो बहुत स्मार्ट और क्यूट लग रहे हैं, ताकि ये जो कॉलेज में जो बच्चे थे सब क्यूट थे वो टाइम में। तो आपको ये गाने में चुन लिया। तो ये आइडिया कैसा आ गया? ये आइडिया यही था आपके साथ, जो हम किसी से कम नहीं, ये पहली बात है। और दूसरी बात, मंसूर खान ने आपको चुना ये गाने के लिए, आपके भाई के साथ ललित जो गिटार बजा रहे थे। हाँ देखिए, ऐसा था ना कि जब सिटिंग हो रही थी तो मालिक का करम है कि मैं गाता हूँ अच्छे से, तो उनको मेरी आवाज बहुत पसंद थी। और जब रूट के हमसे भी जब मैंने गाया था तो बोला था यार यू ओनली सिंग दिस सॉन्ग, ऐसा बोला था। तो मैंने सोचा सरसरी तौर पे बोल गए हैं, शायद बाद में फिर उदित नारायण या किसी से डब कराएंगे, ऐसा ख्याल था। लेकिन उसके पहले मैंने एक जुहू में एक ऑडिटोरियम है, भाईदास उसका नाम है, वहां एक शो किया था। तो शो में बहुत मैं जमाता हूं, तो वो उन्होंने देख लिया था। तो उनके दिमाग में आ गया था उस वक्त कि मैं इसको एक कोई इसको मैं यूज करूंगा। और ये जब गाने नासिर साहब ने बोला एक कंपटीशन के गाने रखो, 3 ये नासिर हुसैन का एक स्टैंप रहता है उससे, तो कंपटीशन रखा। तो फिर उन्होंने मुझे अचानक बोला कि जतिन यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन दिस सॉन्ग। मैं बोला मंसूर भाई क्या बात कर रहे हैं, मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, यू डू इट। और वो अपना इसको क्या फराह खान को बोला कि यू जस्ट टीच इन द स्टेप्स एंड एवरीथिंग। तो फराह खान ने भी मुझे बोला कि जतिन तेरे को जो स्टेप ठीक लगता है तू मुझे बता, मैं उसी को ब्रश अप कर लेती हूँ। मैं बोला यार मैंने कभी डांस नहीं किया है फराह, तू मुझे क्या बोलती है इस तरह से, क्या? बोले नहीं नहीं तू करना, जैसा ये गाने में जैसा तू मूवमेंट करता है। तो मैंने थोड़ा बहुत किया जो स्टेज में करता था, फिर उसी को उसने सजा के, और ये इतना मतलब अच्छे से हुआ कि वो मंसूर खान ने मेरी बहुत पीठ थपथपाई, बोले यू डिड इट अ वेरी गुड जॉब। और फिर जब वो रूट के हमसे रिकॉर्ड हुआ तो मुझे तो मालूम नहीं था कि मुझे बोलेंगे कि तुम ही गाओ। तो आमिर खान भी आए हुए थे। तो आमिर खान बोला जतिन यू आर गोइंग टू सिंग दिस सॉन्ग, वी आर नॉट वी डोंट वांट एनी सिंगर। तो मैं बोला आमिर भाई आर यू श्योर? बोला यस यस, दिस वाज द रीजन वी हैड ओनली फर्स्ट टोल्ड यू दैट यू आर गोइंग टू सिंग। तो फिर मैंने उसको बड़ा दिल लगा के गाया, और बड़ा ही मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है वो। ये ऑफ कोर्स। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं। वाओ वाह, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग इन जो जीते हुए सिकंदर, क्योंकि ये थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। ये या बहुत अच्छी बिकॉज बात बोली। ये जब ये गाना किसी के दिल को छूता है तो वो छूता नहीं, वो दिल में रह जाता है, समा जाता है। सही बात है आपकी, क्योंकि ये गाना पहले तो यूनिक गाना था और यूनिक आवाज थी इस गाने में। हाँ और हम लोग वो आदि थे कि हम लोग सिर्फ कुमार शानू या उदित नारायण की आवाज सुनते थे, लेकिन जब ये आवाज आ गई तो हम लोग सर्च कर रहे थे ये कौन गा रहा था ये गाना, तो आपकी आवाज थी और उसमें वो यूनिकनेस दिखाई गई। वाह। या सो हम अभी तक मैं आपके साथ जोशीता सिंगर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अभी एक ऐसा गाना है आपका, उसमें वो गाना कोई एक खातून आपके लिए गाना चाहती है, वो मोरक्को से है, उसके बारे में पूछूंगा आपके बारे ये गाने के बारे में। Hello, Assalamu alaikum, Jitin sir. How are you? वालेकुम सलाम, I'm वालेकुम a very सलाम। big fan of your music, and I want to thank Hamad Yami for giving me this chance. And this song is for you, Jitin sir. I hope you like it. चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कैसा थी प्यार का, मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल,
ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता, पहला नशा, पहला खुमार. Thank you. बहुत अच्छे, बड़ा मीठा गाया, बहुत अच्छे. गॉड ब्लेस यू. Yeah. She is from Morocco and she sing this song. ये आपके लिए गाना गाई है. मैं क्यों इस गाने के बारे में बात कर रहा हूँ? ये गाना जो है पहला नशा, एक ऐसा गाना है जो लॉन्ग रन है और लॉन्ग लाइफ है. ये लॉन्ग लास्टिंग गाना है. मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक स्टोरी या कुछ एक वाक़ा जो हुआ है इस फिल्म इंडस्ट्री में, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में. इन 1973 there was two songs of legendary one of legendary Mohammed Rafi and one for legendary Kishore Kumar, which sung by legendary superstar Dharmendra. एक गाना था पल पल दिल के पास और दूसरा गाना था आज आज ये मौसम बड़ा बेईमान है. ये दोनों गाने 73 में रिलीज हुए थे. इन गानों को ना ही नॉमिनेशन मिला और ना ही अवार्ड मिला, और ये गाने आज तक लॉन्ग रंग है, लॉन्ग लास्टिंग है. जैसे कि आपका गाना पहला नशा पहला खुमार 92 में जब आया था, नॉमिनेट हुआ था, लेकिन उसको अवार्ड नहीं मिला. जिसको अवार्ड मिला था वो गाना था सोचे कि तुम्हें प्यार करके नहीं. ठीक ठाक गाना था, अच्छा भी गाना था वो टाइम के लिए, लेकिन मेरी नजर में पहला नशा पहला खुमार ये गाना अभी तक जीवित है, अभी तक हमारे दिल में है और सब लोग गाते हैं और गुनगुनाते हैं. तो ये मसला क्या है? देखिए, एक बड़ा कुदरत का एक अजीब सा इंसाफ है जो मैं समझता हूं कि ये कुदरत ही कर सकती है, इंसान के हाथ में है नहीं है. आप देखिए, कोई चीज अगर अच्छी होती है और उसको ड्यू उसका नहीं मिलता, तो वो लॉन्ग रन में वो बात क्लियर हो जाती है. जैसे आपके मुंह से ये बात निकली, आपके लिए तो जैसा मैं हूं वैसे नदीम श्रवण भी है, वो भी कोई आपके गैर तो नहीं है, लेकिन आपने एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे दिया. इस तरह आप बिलीव करिए, जितने मेरे चाहने वाले हैं, जितने चाहने वाले सब जतिन जी बोलते हैं कि जतिन जी ये गाने को अवार्ड नहीं मिलना एक उतना ही ताज्जुब की बात है जैसे कि आप समझिए कि दिन में जोर से तारे निकल आए. यस, वैसी बात है. तो मैं बोलता हूं हाँ भाई देखो, ऐसा है कि इतना बड़ा गाना, और ये ऐसा गाना है कि जिस तरह वक्त गुजरते जा रहा है, इस गाने की खुशबू, इस गाने की ताजगी, इस गाने की रवानगी, इस गाने की जो जिंदगी है वो और बढ़ती जा रही है. वक्त के साथ गाना पुराना नहीं हो रहा है, वक्त के साथ गाना और नया हो रहा है. और अब नदीम श्रवण मेरे दोस्त हैं, उनको बहुत अवार्ड मिलता था, हम लोगों को नहीं मिलता था. और मैं उस बात से मुझे कोई बुरा नहीं लगता, वो मेरे दोस्त हैं और अच्छी बात है. अवार्ड मिलना बहुत अच्छी बात है, उससे आदमी को प्रोत्साहन मिलता है, उसको आदमी को और काम का जोश आता है. तो वो लकी रहे, उन्हें मिलता रहा. लेकिन एज ए कंपोजर और एज ए लिसनर, जिस गाने को मिला है उस गाना और ये गाने का कोई मुकाबला ही नहीं है. वो गाना इस मुकाबले, और ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये खुद उस गाने से जो लोग इन्वॉल्व हैं वो खुद कहते हैं कि ये तो एक गलत डिसीजन था, ये गाने को मिलना चाहिए था. एनीवे, देखिए, अच्छा काम करना का एक फायदा ये होता है कि अच्छा काम करने से आपको हो सकता है कि उस वक्त आपको उसका वो ना मिले रिटर्न, लेकिन बाद में लोग ये याद करते हैं. आज देखिए, जितने अच्छे कंपोजर हैं, मदन मोहन साहब, दुनिया में कोई उनको नहीं भूल सकता. सलील चौधरी साहब कोई नहीं भूल सकता. शंकर जयकिशन कोई नहीं भूल सकता. मोहम्मद रफी साहब, खैर मोहम्मद रफी साहब और किशोर दा, ये तो खुदा के नूर थे, इनको तो कोई कैसे भूल सकता. लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया है, भले ही थोड़ा किया है, लोग उनको याद रखते हैं. ये एक बड़ी अच्छी बात है अच्छा काम करने वालों की. और जो एवरेज काम किया है, उन्होंने भले ही बहुत ज्यादा लंबा काम किया हो, लेकिन लोग उनको याद नहीं करते. यस, यू आर राइट जतिन सर. पहला नशा इट इज अ लैंडमार्क सॉन्ग, ये कोई भी नहीं भुला सकता है. ये गाना मैंने जब इंटरव्यू किया था फराह खान के साथ 2 महीने पहले, वहाँ उन्होंने बताया था ये गाना हमने कैसे उसको कोरियोग्राफी करी थी. तो ये गाने के जितनी भी कमाल चीज है, जैसे आपका कंपोजिंग और उदित नारायण की आवाज और फराह खान की कोरियोग्राफी और डायरेक्शन मंसूर खान का और डांसिंग और लुक ऑफ आमिर खान, ये सब कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत था कि ये गाना बरकरार रहेगा हमारे दिल में.
अमर हो गया। देखिए फराह खान का जो जिक्र किया ना आपने, वो फराह खान का जो जहन है, वो उसने कैसे सोच, एक स्लो गाना उसको और हाई स्पीड में शूट करके और स्लो करना, और उसको इतना खूबसूरती से पेश किया उसने कि मैं जब कभी भी मिलती है तो मैं उसको गले ही लग जाता हूँ। मेरे को, मुझसे छोटी है, मेरी बहन जैसी है, लेकिन बहुत अच्छी आर्टिस्ट और बहुत अच्छी कारागिर है अपने काम में। फिल्में क्या भी बात बहुत है, अच्छी बनाई और कोरियोग्राफ बहुत अच्छा किया उसने। और क्या बात। सच मानो तो मैं उसको, मेरा बेटा है राहुल, माशाल्लाह, देखिए मेरा बेटा है इसलिए मैं नहीं बोल रहा लेकिन उसकी आवाज में मालिक ने एक ऐसा उसका साउंड दिया है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और बहुत रियाज करता है वो, और बड़ा फोकस्ड है। और उसने उसके 3-4 अभी सिंगल निकले हैं, सब पॉपुलर हुए, जितने निकले सब पॉपुलर हुए, बिलीव करिए। यस, आप चाहें तो मैं उसको, या व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। वो उनकी आवाज मैंने सुनी थी, एक गाना था उनका, याद है? हाँ उनकी आवाज माशाल्लाह बहुत मोटी है और हाँ वजनदार हाँ है। हाँ, इतनी कभी कभी अच्छी मुझे बात है क्या, मुझे आपको कभी पता है कभी मेरे से ज्यादा उसकी आवाज भारी है। या हालांकि उनकी मैं आवाज भारी है, बहुत यस। बड़ा हूँ। या वो एल्विस प्रेस्ली की भी याद दिलाते हैं कभी कभी अपनी आवाज से। इसको इसको आप यस। हाय आशीर्वाद दीजिए राहुल। बहुत। हाय में वो भी वजन है और वो कुछ ऐसा है लिरिक्स। थैंक यू यार। आप आगे या, देखो। मैं ठीक हूँ। आई थिंक हाउ आर यू राहुल? आई एम गुड यार। हाउ आर यू? माशा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, लुकिंग सो मच हैंडसम लाइक योर फादर। थैंक यू सो मच यार, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। या, you should try acting also as well singing. वेल थैंक यू वेरी मच। Yeah. So आप चाहो तो अपना yeah, गाना सुनाओ पहले वाला। आंखों के इशारे। आंखों के इशारे, आप ये लगा लो ना ठीक है, कोई बात नहीं। आंखों के इशारे समझता हूँ मैं सारे, ये मुझसे कह रहे हैं मैं कर लूँ गलतियाँ। आंखों के इशारे समझता हूँ मैं सारे, ये मुझसे कह रहे हैं मैं कर लूँ गलतियाँ। नशे शरीफी की बातों से काम लेना तो बड़ा मुश्किल है। आंखों के इशारे समझता हूँ मैं सारे, ये मुझसे कह रहे हैं मैं कर लूँ गलतियाँ। आप पूछ लो पहले। wow, याद है। पहला नशा, क्या बात। पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दूं आसमान ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। वाह वाह, ब्रिलियंट Thank you, ब्रिलियंट अच्छा, वो ब्रिलियंट। आपका जो गाना था अभी अभी जो रिलीज हुआ, आप भी कोई गाना गाओ। मैंने तो अच्छा कोई आपका शो है, मेरे को भी। राहुल ने आपने एक गाना गाया था, याद है? वो भी गाना बहुत खूबसूरत है। याद
यादें आने लगी जिसे भूल गए थे पहले वो सताने लगी जिसे भूल गए थे पहले वो सताने लगी यादें आने लगी कहीं पे आए कहीं पे सितम अच्छी वफा की है मेरी सनम जहाँ गए हैं रुस्वा हुए तेरी इनायत है तेरे करम यादें आने लगी जिसे भूल गए थे पहले वो सताने लगी जिसे भूल गए थे पहले वो सताने लगी यादें आने लगी वाह वाह, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। राहुल की आवाज माशाल्लाह मोटी भी है, या वो याद दिलाते हैं उनकी जो एल्विस प्रेस्ली है ना अमेरिका के, उनकी कुछ ऐसी आवाज जो थी मोटी वैसी दिखा, वैसा मुझे याद आ रहा है थोड़ा। so much. या सो जतन सर, आपने वो जो बात भी छेड़ी थे में जो फिल्म फेयर अवार्ड की या कुछ अवार्ड जिसके आपकी फिल्में बहुत नॉमिनेट हुए थे, जैसे जो जीता वही सिकंदर, डीडीजी, दिलवा दुल्हनिया जाएंगे, खामोशी, सरफरोश, यस बॉस, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, चलते चलते, फना, ये सारे के सारे फिल्में आप नॉमिनेट हुए थे, लेकिन उसमें अवार्ड नहीं मिला। जहां मेरा नजरिया है कि दिलवाले दुल्हनिया जाएंगे जो एक ऐसी एल्बम है सारी दुनिया में छा गई, और बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान, टीनेजर, ये सब इस फिल्म के गाने अभी तक गाते हैं, और ये साल ये फिल्म 25 इयर्स कंप्लीट कर दी। मेरे नज़र में ये फिल्म का जो ब्लॉकबस्टर जो चलन है, इसका आधा हिस्सा आपके ऊपर जाता, आपके लिए जाता, क्योंकि इसकी म्यूजिक बहुत ही खास थी और बहुत ही बड़ी थी। तो कुछ ऐसी यादें आपने बोले थे कि लता मंगेशकर ने आपके लिए इतने अच्छे गाने गाए, आलाप में भी वो भी सुर डाली इसमें अच्छी तरीके से, और आपने इसमें कुमार शानू का स्टाइल भी बदल दिया, और यहाँ पे उदित नारायण का भी स्टाइल भी आपने बदल दिया, जहाँ वो रुक जा ए दिल दीवाने जो गाते हैं अलग अंदाज पे गाते हैं, जो एनर्जी वाला गाना। तो ये कुछ यादें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं थोड़ा तो? अरे हमद भाई, मैं आपसे खुदा गवाह है, मेरा दिल होता है मैं आपसे मिलूं। इतनी अच्छी और इतनी अच्छी पुख्ता बातें आप म्यूजिक के से करते हैं। मैंने बहुत कम लोग सुने हैं जो इस तरह की बारीकी को समझते हैं। Thank you so much. करिए, कुमार शानू, उदित नारायण को हम लोगों ने वो जो गाते थे उस हिसाब से गवाया ही नहीं है। हमको जो करेक्ट लगता था वो गवाते थे। आप कुमार शानू का हमारा गाना सुनिए और बाकी जगह सुनिए, आपको उसकी आवाज में बिल्कुल फर्क लगेगा, उसकी गायकी में फर्क लगेगा, उसके स्टाइल में। और फिर क्या है, फिर जब गाते गाते वो खुद समझ गए थे कि इनको कैसा चाहिए, तो वो जब हमारे पास आते थे तो प्रिपेयर होके आते थे कि अभी जतिन ललित का गाना गा रहे हैं तो इस तरह से गाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में हमने उस अनमोल चिराग के साथ काम कर लिया जिसको दुनिया, जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम कोई भूल नहीं सकता, वो है लता मंगेशकर जी। ऑफ कोर्स। और उनके साथ काम किया और वो काम इतना लोगों ने पसंद किया और इतना लंबा वो काम की जिंदगी है और उसमें इतना पोटेंशियल है कि आज तक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 25 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी भी थिएटर में चल रही है और आज भी लोग देखते हैं और आज भी उस पिक्चर के बारे में इस तरह से बात करते हैं जैसे कि ये पिक्चर कल रिलीज हुई और हिट हो गई। इस तरह से उस पिक्चर में एक उसकी जो जर्नी है वो इतनी साफ और अच्छी। तो ये सारी, और लता जी के साथ तो बहुत हमारा तालमेल बहुत अच्छा हो गया था। वो जो कोक भी बोलती थी हम लोग के साथ खाना पीना हम लोग एक ही टेबल पे खाते थे। वहां जब वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्ड करते थे तो गजीबो से खाना आता था, तो वो हल्का फुल्का खाती थी, लेकिन जोक बोलने का उनको बहुत अच्छा स्टाइल है उनका। और जोक बोल के पंच लाइन में इतना अच्छे से वो झटका मारेंगी और उठेंगी
कि उनको देख के ही वो जोक में और एनर्जी आ जाती है। और उस जमाने में जब वो गा रही थी तो 60 प्लस ही थी, लेकिन माशाल्लाह उनके जो गले में नूर है वो तो मालिक का ही करम होगा तो हो सकता है, वरना तो इंसान के बस की बात नहीं लगती। और सही जो बात जो है। कहते गए, जैसा जैसा कहते गए, बल्कि एक बात का किस्सा है कि वो आलाप था उसमें, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला, आंखें मेरी। तो ये आलाप ऐसा था कि सुबह से लता जी डबिंग कर रही थी, और उस वक्त हाँ, वो मॉनिटर रूम में मैं था और यश चोपड़ा साहब थे, और पैम जी जो उनकी धर्मपत्नी है वो थी, और दमन सूद साहब जो हमारे चीफ रिकॉर्डिस्ट थे, उनका जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि वैसे रिकॉर्डिस्ट मैंने अपनी लाइफ में देखा नहीं। इतना उनका जहन और उनका जो हिसाब किताब था इतना खूबसूरत था। और मदन मोहन साहब के साहबजादे संजीव कोहली जी भी थे वहां। ओह या तो ऐसा हुआ कि वो आलाप आखिर में हम लोग कर रहे थे और गाना पूरा डब हो चुका था, तो लता जी हल्की सी थक गई थी तो करते करते बोली कि वो थोड़ा सा हल्का सा लेट हो रही थी वो एंट्री में, कि ऑलमोस्ट एक ही सांस में है वो आलाप। तो मैंने बोला दीदी आप थोड़ा लेट हो रही हैं। तो वो बोली कि हाँ मैं जरा हल्की सी थक गई हूँ जतिन। तो मैं बोला दीदी कोई बात नहीं, अगर आप थक गई हैं तो हमारे पास 3-4 टेक है, तो जो बेस्ट होगा हम लोग रख लेंगे। उस वक्त क्या था कि वो डिजिटल रिकॉर्डिंग नहीं थी, सब एनालॉग होता था। तो वो बोली, जब मैंने बोला रख लेंगे ना, तो इस तरह के अल्फाज शायद ही किसी ने मतलब वो तो हमेशा जब भी गाती होंगी तो 100% अच्छा ही गाती हैं, तो वो उनको ऐसा लगा कि ये कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है एक टेक और ले लो, लता जी ने इस तरह से कहा। और यकीन मानिए क्या मालिक का करम है, उनमें ऐसी उनमें जान आई, और कहां से आती है वो तो ऊपर वाला। सुभान अल्लाह, और ऐसा गाया उसने, आप सुनिए कि पूरा क्या बात। म्यूजिक को ओवरलैप करती हुई आगे निकल गई वो, और मैं भागा गया और मैं उनके पैर पड़े। तो मेरा कंधा पकड़ के उठा के बोली कि अब तो तुम खुश हो ना। मैं बोला दीदी मैं तो पहले भी खुश था, लेकिन अब बहुत खुश हूँ। बोले देखो मैंने जिंदगी भर म्यूजिक डायरेक्टर को खुश किया है, आज तक कोई म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा नहीं बोल सकता कि लता जी गाना गा के गई और उसका दिल भरा नहीं। तो मैं ये इसकी आदी ही नहीं हूँ। तो बोला दीदी इसीलिए तो आप लता मंगेशकर हैं, आप सही जैसा बात कोई है। दुनिया में हुआ ही कहाँ, आपके वाह, तो इर्द गिर्द भी कोई नहीं आ सका। तो ये लता क्या जी के बात है। साथ किस्सा हुआ था। और फिर ऐसा हुआ अहमद भाई की, जब डीडीएलजे को फिल्म फेयर नहीं मिला, तो मैं वहां हमारे करीबी एक होटल है, हॉलीडे इन उस वक्त नाम था उसका, तो वहां गया मैं। और एक मित्र था मेरा, उसके साथ बैठ के मैं हल्का सा, मेरी आंखें नम हो गई थी क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद थी कि इस पिक्चर को तो मिलेगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। और 11-12 उसको अवार्ड मिले और खाली म्यूजिक के अवार्ड तो नहीं मिले। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 50% कंट्रीब्यूशन तो म्यूजिक ही का है उसमें, तो हल्की सी आंखें नम हुई मेरी, और मैं थोड़ा मुझे रहा। फिर उसके बाद जब कभी भी नहीं मिलता था मुझे कभी दुख ही नहीं हुआ, कि मैं समझ गया कि ये लोग नहीं देने वाले, इसका कोई और तरीका होता है लेने का, और वो तरीका जो है वो हमको आता नहीं, तो हमको नहीं मिलेगा। तो बस उसके बाद फिर कभी दुख नहीं हुआ। लेकिन हाँ डीडीएलजे में जरूर दुख हुआ था मुझे, उस पिक्चर को मिलना ही चाहिए था। ये जो झटका आपको लगा, ये मेरे ख्याल से कई चाहने वाले और कई लोग जो ये गाने सुने दिलवाले दुल्हनिया के, उनको भी बहुत ज्यादा झटका मिला। मैं तो आई वांट टू शेयर यू दैट आई लव ए आर रहमान को वहाँ वो साल में मिला था रंगीला के लिए, लेकिन रंगीला मेरी नजर में वो कंप्यूट नहीं है DDLJ के साथ। वो उसका म्यूजिक अलग था, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया का म्यूजिक था, अमर था, वो इतना अमर था। ए आर रहमान साहब जो है मेरे बहुत बहुत अच्छे, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत अच्छे चाहने वालों में से हैं। वो कभी कभी खुद ये बात महसूस करते हैं कि यार ये लोग मेरे को बुला के अवार्ड दे देते हैं। तो ये अपने अपने भाग की बात है। तो लेकिन उनका वो रंगीला का भी म्यूजिक बहुत अच्छा था, मुझे मजा आया था, नया टाइप का म्यूजिक था।
हाँ लेकिन वो कंपटीशन थोड़ा कुछ उसमें पता नहीं मुझे ऐसा, मैं क्यों आपसे शुरुआत की थी कि पहला नशा को नहीं मिला और कई ऐसे पुरानी फिल्में थे गाने नहीं मिले, क्योंकि वहां मुझे ख्याल में जो अवार्ड्स में जो जज रहते हैं उन लोग के पास म्यूजिक की कोई इतनी कदर या टेस्ट नहीं है, मेरी नजर में ये बात है। और ये बात मैं छेड़ूंगा ए आर रहमान के साथ, क्योंकि ए आर रहमान 1 महीने के बाद मेरे साथ लाइफ में आएंगे, ये बात जरूर मैं छेड़ूंगा उनके साथ। उनको मेरा आदाब जरूर बोलिएगा। जरूर जरूर। हमने जो बहुत बात की बहुत थी, देखिए उन्होंने भी बहुत कमाल इंडस्ट्री या को एक नई बुनियाद दी, उन्होंने डिजिटल को पेश किया और पूरी दुनिया फिर डिजिटल पे चल रही है आज। बहुत क्रिएटिव और बहुत महान कंपोजर हैं, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स इंडीड। जतन सर, हमने कुमार शानू की बात की है और उदित नारायण की बात की है कि उन लोग का आपने एक अलग अंदाज बनाया। एक ऐसे सिंगर है जो मेरी नजर में उनका आपने अंदाज बदल दिया है। पहले मैं एक आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। 2003 जो साल था, मैं एक नए पोजीशन में जाने वाला था काम करने के लिए, और वो ऑफिस मेरे घर से 1 घंटा दूर था, तो हर रोज 1 घंटा जाना आना गाड़ी में। और 2003 में चलते चलते नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। उससे पहले, रिलीज होने से पहले ऑडियो कैसेट रिलीज हुआ था, तो मैं हर रोज चलते चलते गानों की गाने सुनता रहता 1 महीने तक लगातार। तौबा तुम्हारे इशारे, तुमने ना माना, या कई ऐसे गाने हैं सुखविंदर सिंह के, लावी लागी ना लगे, ऐसे कुछ गाने थे। तो हर बार मेरे दिमाग में छप गए वो गाने। तौबा तुम्हारे इशारे जो अभिजीत ने गाया था, मुझे याद दिला रहा है चांद तारे तोड़ के लाऊं यस बॉस का, और मुझे याद दिला रहा है मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, और मुझे ऐसा याद दिला रहा है और क्या जो फिर भी दिल भी हिंदुस्तानी। तो आपने उनकी आवाज बदल के एक ऐसी छाप दे दी उनकी, ड्रीम सॉन्ग या ड्रीमी सिंगर। क्योंकि उससे पहले वो गाते थे आनंद और आनंद में नशा जो है, या फिर बागी में एक चंचल शौक हसीना, लेकिन आपने उनका स्टाइल बदल के एक ड्रीमर बना दिया। जैसे कि जो सपना, कोई सपना देख के गाना सुनता है, वैसा ही उनकी आवाज आपने उसका पेंटिंग बना दी। पता नहीं कैसा हो गया आपके साथ सिलसिला। देखिए अभिजीत की जिंदगी के बेस्ट गाने जो हैं, और ये बात वो खुद भी एक्नॉलेज करते हैं, बहुत भले आदमी हैं, बहुत टच में रहते हैं। जब कभी भी कोई मौका आता है तो वो साथ में जुड़ने का हमेशा उनका ये वो रहता है जोश, और बहुत भले आदमी हैं और बहुत दिल के साफ भी हैं। तो उनका शुरू से आप ये समझ लीजिए कि हम एक फिल्म कर रहे थे, छोटी सी फिल्म थी फरेब, उसमें उनका एक सुपर हिट वो वाला गाना, और वो गाने का जिक्र लता जी ने भी किया था, वो था कि तेरी आंखें झुकी झुकी। उसके बाद जो लड़ी बनी, फिर वादा रहा सनम आया, और फिर एक के बाद एक, और फिर भी दिल हिंदुस्तानी का एक गाना था, और क्या इतना खूबसूरत किया हुआ और इतना सुरीला गाना। लेकिन somehow वो गाने में ऐसा था कि वो गाना जितना सिटिंग में अच्छा लग रहा था, उतना रिकॉर्डिंग होने के बाद उसमें उतना मजा नहीं आया। तो हमने बहुत कोशिश की कि इसमें क्या कमी रह गई है कि ऐसे लग रही है। तो अजीज मिर्जा साहब जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये गाने को तुम थोड़ा एडिट करो, और वो गाने को एडिट किया तो इतनी खूबसूरती उसमें बढ़ गई, इतनी बढ़ी कि बाद में शाहरुख खान साहब का खुद फेवरेट गाना है। सही बात है, ऑफ कोर्स। और अभिजीत के हो जाता है। अहमद भाई, आप देख रहे हैं कि ये एक जर्नी है, म्यूजिक का एक लंबा सफर होता है। आप ये सोचिए कि फना जैसी पिक्चर जिसका गाना मतलब इतना मकबूल हुआ है, इतना लोगों ने पसंद किया है वो, कि एक बार जब ये गाना जब रिलीज हुआ था तो मैं मस्कट में था, और मस्कट में जो मेन मार्केट है उसके बाहर ना वो इलेक्ट्रॉनिक टेप रिकॉर्डर, वो डिस्को टाइप के बेचते हैं लोग, वो सब बाहर, और वो सब में एक ही गाना बज रहा है, चांद सिफारिश। ये मेरा बेटा बड़ा अच्छा गाता है, आप कहें तो मैं सुना दूं। या व्हाई नॉट। आ जाओ बेटा जरा। राहुल ये गाना सुनो, आप मेरे को की बोलो, मैं बजाता हूँ, आप गाओ। या चांद सिफारिश ये अपना। अच्छा आप अंदर आ जाओ फ्रेम। या जतन सर, राहुल गाने से पहले मैं आपको छोटा ब्रेक दूंगा, एक चीज दिखाऊंगा। हमारे पास ये, इसको बोलते हैं दल्ला, और इसको बोलते हैं फिंजान कप, और इसमें हम डालते हैं कहवा, जो कि अरबिक कॉफी है, और हमारा कहवा, और हमारा ट्रेडिशन है जब हम किसी को पेश करते हैं तो हम इसमें डालते हैं क्वार्टर, पूरा नहीं क्वार्टर,
ताकि जब जो हमारे पास जो मेहमान नवाजी होते हैं वो क्वार्टर से, वो जब आदमी पीता है या औरत, तो हमें ऐसा दिखाता है, इसका मतलब उनको और चाहिए। अगर उनको बस खत्म हो गया, बस और नहीं चाहिए, तो ऐसा इसको हिलाते हैं, इसका मतलब फिनिश। सो क्या ये बात, क्या एक बात। ट्रेडिशन है, आपको दिखाना चाहता है एक ब्रेक के लिए। अच्छा तो अब जी जी राहुल जी। अपनी खूबसूरत आवाज से वही जो चांद सिफारिश है। आई थिंक ऐसा मुझे याद चांद सिफारिश। ऐसे गा देता हूँ। चांद सिफारिश, नीचे हो गया। चांद सिफारिश जो करता हमारा, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। वाह, शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। तेरी अदा भी है झोंके वाली, छुके गुजर जाने दे। तेरी लचक है कि जैसे डाली, दिल में उतर जाने दे। हमको आता नहीं है छुपाना, होना है तुझ में फना। वाह, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाओ वाओ, that's one of the famous song in Arab League and also in India. बहुत ही महत्वपूर्ण गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, उम्दा गाना है। आपने बहुत अच्छी तरह से गाया राहुल, माशाल्लाह, आपकी आवाज बहुत ही खूबसूरत है। या ये एक गाना है, और डीजीएल का भी एक ऐसा गाना, कई गाने हैं आपके जो हर जगह पे घूमते घूमते जाते हैं, जैसे कि रिंग टोन्स में आते हैं, या फिर लोग गाते हैं। अरबी भी उनका रीमेक्स भी बनाए हैं, और कैसे कई गाने हैं, कुछ कुछ होता है, जैसे कि एक फिल्म है आपकी, इतने अच्छे गाने इसमें। मैं कुछ यहाँ पे कोई आपको ये गाना सुनाना चाहता है, कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको यहाँ पे पेश करूं आपके पास। या कुछ कुछ होता है, एक ऐसा गाना है जतन सर, इसमें एक गाना नहीं, पता नहीं कितने गाने हैं इसके अंदर, हर गाना दिल को छू जाता है। ये एक ऐसा गाना है मेरे नजर में जो सबसे बेहतरीन गाना था 1998 का, ये गाना। Hi Jatan, this is Ahmed from Morocco. You are one of my favorite music directors. I would like to thank Mr. Hamad Riami because he always give me a chance to dedicate, and this is for you, Mr. Jatan. तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा गाया है, कितना सुर में गाया, आपने देखा कितना अच्छा गाया है। या सो ये गाना मैंने सुना है कई अरब लोगों के साथ, और कई अरब लोगों ने इसका
मिक्सचर बना दिया, अरबी में भी गाते हैं, अरबी में इसके अच्छा वर्ड्स भी डाल के गाते हैं। जैसे कि कुवैत से कुछ लोग हैं, जैसे कि ओमान से कुछ लोग हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इस गाने की इतनी लोकप्रियता यानी इतना कैसे छा गया दिलों में ये गाना। और मेरी नजर में तो सबसे बेहतरीन गाना है ये। कुछ ये गाने की कुछ स्टोरी आप बताना चाहिए। फिल्म कुछ कुछ होता है जैसे कि इसके सारे गाने अच्छे थे। ऐसा था, देखिए करण जौहर साहब ने कहा था कि देखिए जतिन ललित यार, आई हैव दिस वन सॉन्ग व्हिच आई वांट टू मेक अ टाइटल सॉन्ग, तो बट देन इट हैज टू बी आउटस्टैंडिंगली extraordinarily good. Otherwise, then the title will just be like a regular title. Then you guys have to really work very hard to deliver that kind of composition. Otherwise, ये फिर average, I don't want average because मेरा एक तो टाइटल ऐसा है, कुछ कुछ होता है। अगर ये ऐसा टाइटल ऐसा आए कि जबरदस्ती फिट किया हुआ है तो भी अच्छा नहीं लगेगा। He had a good sense of music. करण जौहर is very very good at music. तो हमने बहुत सारी ट्यूनें बनाई। फिर एक असिस्टेंट हैं अपना करण जौहर के, वो लोग भी साथ में बैठे और सब जब जैम सेशन हुआ तो ये एक चीज की शक्ल बनी, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तो ये पोर्शन बड़ा अच्छा कुछ कुछ होता है आया इसमें। फिर इसके बाद फिर समीर साहब जुड़ गए, उन्होंने बोल लिखे। और फिर क्या हुआ कि अंतरा हमने 3-4 बनाए, अंतरे अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि आदित्य चोपड़ा साहब भी आए। आदित्य चोपड़ा, करण जौहर और ललित, मैं, हमारे सारा म्यूजिक का जो ग्रुप है, सारे बैठ के अंतरे की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि बेसाख्ता एकदम तारा ऐसा निकला। तो आदित्य चोपड़ा साहब बस अंतरा बन गया, यही अंतरे का स्टार्ट है, ऐसा उन्होंने कह दिया। फिर उसके बाद अंतरा हमने कंप्लीट किया। फिर अलका जी आई, अलका जी को गाना बहुत पसंद आया। इनफैक्ट तो बोली कि दिस इज वन ऑफ माय लाइफ्स बेस्ट सॉन्ग। और वो आज भी जब भी अपना स्टेज शो करती हैं तो इसके अंतरे से ही स्टेज में इंटर मारती हैं। क्या जाने कैसा एहसास है तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। क्या रंग लाई मेरी दुआ, ये इश्क जाने कैसे हुआ। बेचैनियों में चैन ना जाने क्यों आने लगा। कोई न जाने क्यों चैन खोता है। क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। वाह वाह वाह, ये कुछ यादें ताज़ा हो गई। और कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग क्यों इतनी जल्दी बड़े हो गए, ये हमारा बचपना क्यों ऐसा जल्दी गुजर गया ये गाना सुन के। ये गाने इतनी यादें ताज़ा कर देती है। और अभी तक ये गाना तो बिल्कुल जवान गाना है और हमेशा के लिए रहेंगे जवान। सही बात, सही बोला, बहुत सही फरमाया आपने। ये ऐसी, अब देखिए जब गाने बना रहे थे और जब रात दिन की मेहनत चल रही थी, तब इस बात का एहसास नहीं था कि ये चीजें इतनी मकबूल हो जाएंगी और इतने लोग इनको पसंद करने लग जाएंगे और इतना दिलों में घर कर जाएगी, इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन आज जबकि वो म्यूजिक इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन उसकी ताजगी अभी तक कम नहीं हुई, तो ये तो वाकई इस म्यूजिक में कुछ ना कुछ तो होगा कि लोग। और यही नहीं, आप छोटी छोटी हमारी फिल्में, एक संजय लीला बंसाली के साथ हमने फिल्म की थी खामोशी,
वाह। आपको पता है बड़े बड़े कंपोजर उस जमाने के जो कि काम में इतना वो बिजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने फोन करके बोला। जगजीत सिंह जी, मरहूम जगजीत सिंह जी को भी बहुत पसंद था ये खामोशी का म्यूजिक, बहुत उन्होंने तारीफ की थी कि यार कितना अच्छा म्यूजिक दिया तुमने, ये म्यूजिक में पुख्तगी है, कोर्स मजबूत म्यूजिक है। और एक से एक गाने उसके, बाहों के दरमियान, ओ मेरा फेवरेट है। दरमियान दो प्यार मिल रहे हैं, बाहों के दरमियान दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या डोले मन डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान। और इसमें भी देखिए हमने अलका याग्निक और क्या ये उदित नारायण नहीं, वो अपना हरिहरन जी, हरिहरन या हरिहरन, ये गाने हरिहरन को गवाया। सॉरी या। और इस तरह के कॉम्बिनेशन और इस तरह का सोच, उस जमाने में हमारी सोच बहुत अलग थी, गाने के हिसाब से हम लोग सिंगर सिलेक्ट करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है अहमद भाई कि हम लोग ने काम जो किया वो 50s के, 60s के, 40s के लिरिक्स राइटरों के साथ किया काम। तो उससे क्या सीखने को बहुत मिला, क्योंकि उनकी जर्नी इतनी लंबी थी। मजरू साहब, मजरू सुल्तानपुरी तो आप समझ लीजिए कि फिल्म की राइटिंग का जैसे उनको तजुर्बा था और जो उनकी टेक्निक थी वो मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। आनंद बख्शी साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब, इंदिवर जी, जावेद अख्तर साहब, ये लोग इतने काबिल लोग, मतलब कि आप ये जो तौबा तुम्हारे इशारे, क्या बात है, क्या बात है। आप देखिए ये हम लोग का सिटिंग चल रही थी, शाहरुख खान साहब की अपनी घर की पिक्चर थी, तो वो हमेशा आया करते थे। जूही चावला जी भी आती थी, और अपना सॉरी ये अजीज मिर्जा, हाँ अजीज मिर्जा साहब, शाहरुख साहब, तमाम उनकी जो मेन लोग थे वो आके सुना करते थे। तो मैं बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि ये गाना ले लीजिए, ये इसका फर्जी बोल ऐसे थे, ये दिल दीवाना क्यों होता है, जाने ये क्यों होता है, तारा रे रा रे रा रा रे रा रा, तारा रे रा 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 रे रा रा रे। अब अजीज मिर्जा साहब डबल माइंड में थे, बोले थे यार ट्यून तो अच्छी है लेकिन क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे कुछ और बेहतर बन सकता है। तो जावेद साहब को ये बात समझ में आ गई कि ये ट्यून जो है बहुत जबरदस्त है, और उन्होंने वहीं लिखना शुरू कर दिया, उनके बिना रजामंदी के उन्होंने शुरू कर दिया, और बोला कि जतिन ये गाओ भैया, ये दिल दीवाना क्यों होता है। तो मैंने गाना शुरू किया, ये दिल दीवाना क्यों, तौबा, हाँ ये दिल पुराने बोले, तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, राज ये कैसे खोल रही हो, तुम आंखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे, तौबा तुम्हारे। अब ये जब मुखड़ा पूरा लिख लिया तो अजीज मिर्जा साहब तो ऐसे बहुत म्यूजिकल हैं, लेकिन वो हमेशा उनकी एक उनके दिल में वो रहता है कि भाई इससे भी कोई बेहतर मिल जाए तो क्यों ना कोशिश करें, वो कोशिश उनकी जारी रहती है। तो जब ये मुखड़ा पूरा जावेद साहब ने लिख लिया तो उनको अच्छा लगने लगा अजीज मिर्जा साहब को, बोले यार एक दो बार और सुनाओ। तो हम गाते गए, तो बोले गाना तो बहुत अच्छा है जावेद साहब, इसका अंतरा भी कुछ लिख दीजिए। तो फिर जावेद साहब की कलम तो जावेद साहब की ही कलम है, और फिर उनके घर पे गए और उन्होंने इतनी खूबसूरती से अंतरे लिख दिए, और ये गाना आप समझ लीजिए कि स्टे बन गया, वन ऑफ बेस्ट कंपोजिशन। कोई नशा है हल्का हल्का,
प्राण बचा है छलका छलका, तुम हो ऐसे खोए खोए, जागे लेकिन सोए सोए, मचलती रहो पिघलती रहो, बाहों के घेरे में हमारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, राज ये कैसे खोल रही हो तुम तुम्हें बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे। वाह वाह वाह, आप ये गाना गा रहे हो और मुझे वो याद आ रही है 2003 की बात, जो मैं नए ऑफिस में काम कर रहा था। मेरे पुराने दोस्त, पुराने कोलीग्स, मुझे लगता है आपके जितने भी गाने हैं अगर कोई भी सुनता है तो उनकी यादें ताजे हो जाते हैं, और वो गाना वो टाइटल हो जाता है उनकी यादों का। जैसे कि ये कुछ कुछ होता है गाना, या फिर ये तौबा तुम्हारे इशारे, या तुम आए तो, या फिर चांद तारे तोड़ के लाऊं, या फिर मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, या फिर पहली पहली बार बलिए, या फिर ऐसा कौन सा भी गाना, तो उनके ताजे यादें ताजा हो जाते हैं और वो टाइटल हो जाता है उनकी कुछ इंसिडेंट्स या कुछ ऐसा वाकयात। अच्छा अच्छा अच्छा। या ऐसा एक सवाल भी है मेरे पास, कुछ मजेदार सवाल है ऐसा, कि कुछ ऐसे गाने रहते हैं यादगार रहते हैं, लेकिन वो फिल्म या उसकी यादाश्त हो जाती है। जैसे कि एक्शन फिल्म रहती है बहुत बड़ी एक्शन वाली, लेकिन इसमें एक ऐसा अच्छा गाना आ जाता है कि लोगों को याद आता है कि कौन सी फिल्म थी। जैसे कि आपके ऐसे कुछ 3 गाने हैं और वो 3 गाने एक्शन फिल्म के थे, लेकिन पब्लिक को पता नहीं कि कौन सी फिल्म थी या कैसा था। जब गाने सुनते हैं बोलते हैं अच्छा ये गाना दिल का करार हो गया, ये संघर्ष का था, अच्छा हाँ आंखें भी होती है दिल की जुबान, अच्छा ये हासिल का गाना था, अच्छा तो ये गाने से उन लोग को याद आता है ये कौन सी फिल्म थी। हाँ सही बताओ आपने। या तो मैं आपको ऐसे 2 गाने सुनाना चाहता हूँ एक्शन फिल्म के, आपके गाने कुछ 2 यहाँ पे गायक है आपके सुनाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। From Pakistan, born and raised in Kuwait. I would love to take this opportunity to thank our brother, Hamad Riyami. भोली तेरी सोनी सोनी आँखां मस्तानिया, प्यार के लिए देंगी लाखों कुर्बानियां, करके एक बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब मैनू प्यार हो गया, हाय दिल का करार खो गया, हाय। बहुत अच्छे भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये एक गाना है संघर्ष का, और दूसरा भी एक गाना है किसी और ने गाया है, वो भी इसी फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गाना है मेरी नजर में, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ 1999। Hi, my name is R. K. Adil. I'm from India और मैं गा रहा हूँ जतिन सर के लिए। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताते नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। थैंक यू। सो ये कुछ झलकियां थी जो एक्शन फिल्म्स है या फिर ऐसे जो याद में नहीं आते हैं, लेकिन उनके गाने यादगार रह जाते हैं। ऐसे कुछ आपके गाने थे फिल्मों में।
देखिए, ये गाने से एक बहुत अच्छी याद जुड़ी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। Of course. एक ओपी नैयर साहब महान कंपोजर थे, आप जानते हैं, Yeah. बहुत अच्छे कंपोजर थे। तो महेश भट्ट साहब एक कैसेट लाए थे हमारे पास, और उसमें नैयर साहब का एक रफी साहब का गाना था कि उसकी धुन हल्की सी अलग थी, थोड़ा स्लो टेम्पो था उसका, तो मुखड़ा उसका इसी तरह का था कुछ। तो महेश भट्ट साहब को बड़ा अच्छा म्यूजिक का नॉलेज है, बोला जतिन ललित यार ये गाने को तुम लोग थोड़ा सा डेवलप करो और इसका टेम्पो बढ़ाओ और इसमें अंतरा ताजा बनाओ इसका, और हम लोग इसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोगों ने वो गाना सुना, गाना तो बहुत अच्छा बनाते ही थे। तो रफी साहब ने और ओपी नैयर साहब ने कोई फिल्म का गाना था उनका, उस पर डेवलप किया गया है। तो एक बार क्या हुआ, एक रियलिटी शो में ओपी नैयर साहब एज ए सेलिब्रिटी जज आए थे। तो ओपी नैयर साहब जब ब्रेक हुआ तो वो मुझे मिले और बोले देखो बेटा, अमूमन ऐसा होता था हमारे जमाने में कि कोई म्यूजिक किसी की नकल करता था तो लोग उसको बड़ा अलग नजर से देखते थे, लेकिन तुम लोगों ने इतना अच्छा मेरा गाना सजाया है और क्या उसमें बात जो है। अपनापन डाला है, वो जो अपनापन डाला है, मैं उस चीज की इज्जत करता हूँ। बोले बहुत खूबसूरत ये गाना बनाया, और ये आप सच मानिए तो ये मेरा भी मुझे रात दिन हाँ, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। मुझे मेरी बेकरारी को हद से बढ़ाना तुम्हें खूब आता है, बातें बनाना निगाहें झुका के यूं मेरा चैन लेना सता के, मोहब्बत में यूं दर्द देना मुझे देख के ऐसे पल के झुकाना, शरारत नहीं है तो फिर और क्या है, क्या बात है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। देखिए वाह ये वाह, रफी साहब अगर होते तो वो गा सकते थे, या फिर ये सोनू निगम जी गा सकते थे। सोनू निगम ने इतना खूबसूरत गाया है ये गाना, मैं सच बोलता हूं कि वैसा सीखा हुआ, वैसा काबिल सिंगर बड़ी बड़ी मुद्दत के बाद पैदा होता है। नए सिंगर में जो तालीम और जो जहन और जो कुवत सोनू निगम में है, मैं उसका फैन हूं, सच में बोलता हूं। बहुत अच्छा गाया उसने। आपको पता है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक अलग ही एनर्जी पैदा कर दी थी उसने जब वो गा रहा था। इंडीड, या यू आर राइट। ये गाना ऐसा गाना है कि कहीं महफिलों में अगर हम सुनते हैं या कहीं जगहों पे सुनते हैं तो उसमें खो जाते हैं, उसमें उसके धुन में मधुर होके चले जाते हैं। जतिन जी, अभी कुछ आखिरी 3 क्वेश्चन है आपके लिए मेरे पास, क्योंकि सिलसिला अगर बढ़ता गया तो कल तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपका हाँ। इतना बड़ा लिस्ट है माशाल्लाह कि क्या मैं क्या कहूँ।
यानी पहले तो मैं एक बात बताना आपसे आपसे शेयर करना चाहता हूँ मेरी जो अच्छा, या मैं माफी चाहता हूँ, या मैं व्हाई नॉट एक जिक्र कर, थ्री आई में मैं जज हूँ, और ये यूएस बेस्ड रियलिटी शो है, और इसमें मैं जज हूँ, और इसमें बहुत बड़े अच्छे अच्छे कलाकार मुझे मिले हैं। वाह तो जितने भी लोग हैं, अगर वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो ये जरूर अपना उसमें पार्टिसिपेट करें, और मैं 1-to-1 बेसिस में जज करता हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इसमें जुड़े हैं, और काफी तो उनको काम भी मिलने लगा है संगीत में। तो मैं क्या ये बात है अपनी एक जरिया है जिसके वजह से किसी का अगर सिंगर का कुछ फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है ये। क्या बात है आप प्लीज अपना कहिए। ऑफ कोर्स जतिन सर पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा, वो मेरे आखिरी 3 सवाल हैं। मैं एक 3 साल पहले एक अपनी चॉइसेस के अच्छे गाने फ्रॉम 74 टिल 2017, जो कि मेरी पैदाइश है 74 की, तो हर साल एक एक अच्छा गाना चुन चुन के मैं डालता था। तो आपके इसमें 6 गाने हैं, जैसे कि अच्छा, माशाल्लाह, वाह वाह या वाह। 92 में पहला नशा, 95 में रुक जा ए दिल दीवाने, 96 में आज मैं ऊपर आसमां नीचे, 98 में कुछ कुछ होता है, 99 में मुझे रात दिन जो अभी आपने गाया था, 2003 में तौबा तुम्हारे इशारे, और 96 में आज मैं ऊपर। ओके, मैं ये बोल दिया 6 गाने मेरे लिस्ट में थे। मुझे कब पता चला, अभी आपसे इंटरव्यू करने से पहले मैं बोल रहा था मेरे लिस्ट में कौन से गाने हैं जितन सर के, तो मैंने 6 गाने देखे माशाल्लाह, पर 6 गाने, और इससे भी कुछ ऐसे गाने थे कभी कभी बोलता था मैं इसको लूं या नहीं लूं, जो जैसे कि कभी खुशी कभी गम में ले जा जो गाना है वो बोली चूड़ियां, या फिर नहीं लूं, ऐसा ऐसा कुछ कई नॉमिनेशन भी है मेरे दिमाग में। तो ये आपकी जो जर्नी है, आपके गाने हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात क्योंकि मैं आपसे, अगर मेरा सिलसिला आपसे सवालों का रहा तो ये कल तक पूरा नहीं होगा, ये मुझे पक्का यकीन है। मेरा आखिरी सवाल या उससे पहले जो आखिरी 2 सवाल हैं। दिल लगी एक ऐसी फिल्म है जो मेरे आइडल है, धर्म जी मेरे आइडल है, उनकी वजह से मैंने हिंदी बोलना सीखा है, वो बचपन से अच्छा, मेरे हीरो है। तो आपने उनकी फिल्म में म्यूजिक दिया था, दिल लगी, धर्म जी की, और आप एक वाहिद म्यूजिक डायरेक्टर है जो कई कलाकार, कई सिंगर एक गाने में आगे, जैसे कि दिल लगी का जो टाइटल सॉन्ग है उसमें उदित नारायण, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और पता नहीं शंकर महादेवन, कई लोगों ने गाना गाया इसमें। ये आपका कैसा कमाल रहा था, ये किसका आइडिया था ये दिल लगी सॉन्ग? देखिए, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, डियोल फैमिली जो है, वो सनी साहब जो थे वो जमुनाबाई में पढ़ते थे, मैं भी उस स्कूल में पढ़ता था। बड़ा एक लंबा हमारा जर्नी रही है। फिर वो जब डायरेक्टर बने तो उन्होंने ये फिल्म ऑफर की, और पूरी फैमिली जो है बहुत बहुत काबिल लोग हैं। धर्म जी तो खैर धर्म जी हैं, उनका तो सनी देओल साहब अपने फार्म में हमको ले जाया करते थे, वहीं हम गाने वाने बनाया करते थे। और वो जैसा जैसा कि मैं ये चाह रहा था कि मैं इनका इतना दिल खुश कर दूं, इतना दिल खुश कर दूं कि इनको बस फिर जो म्यूजिक है वो जितना सपोर्ट कर सकता है इनकी फिल्म को कर दे, और ऐसा हुआ। उस फिल्म का म्यूजिक आप सुनिए, बहुत बहुत खूबसूरत म्यूजिक है दिल्ली की, और बहुत बढ़िया फिल्म भी बनाई थी सनी साहब ने। Yes. और धर्म जी तो ऐसा है कि वो फार्म में हम लोग के साथ सिटिंग करते थे, वो भी बैठ जाते थे, और एक बहुत बहुत हम्बल और बहुत अच्छे इंसान है। तो ये सिचुएशन का ऐसा था कि वो चाहते थे कि उसमें सनी देओल हैं और धर्म जी हैं और काफी लोग हैं, शंकर महादेवन हैं, और वो गाना उसी फ्लो में बना हुआ है। और बाकी भी गाने इस फिल्म के आप अगर सुने, Of course. कमाल म्यूजिक है इसमें। एक गाना मुझे एक गाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे पता है वो गाना कौन सा है। दिल है Yes. मेरा, दिल है ऐसा पागल जिसने तुमको ही नहीं जाना, दिल है ऐसा राही, कब से ये दीवाना, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं,
दिल है ऐसा पागल जिसने तुझको ही नहीं जाना, पागल तारे ढूंढ रहा है कब से ये दीवाना। मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं। मैंने तो क्या किया, दिन हाँ में सो गया, अब जागा हूँ मैं, तो रात है, कोई था मेरा, अब वाह वो जा चुका, अब याद आई है जो बात है, मैं क्या करूं, क्या करूं। क्या गाना है सर, क्या गाना अरे है आप सर। कितना अच्छा गाते हैं अहमद भाई, वो इतना मजा आता है आपका सुर है आपके अंदर गले में ना, और जहन है, सब कुछ अच्छा, इतनी पाक साफ जुबान है आपकी, मजा आता थैंक है। यू वाह सो वाह। मच, थैंक यू सो मच सर। सो यहाँ जहाँ मेमोरीज में क्या बातें हुई है, आपकी गानों की बातें हुई है, यहाँ कुछ थोड़ी एक ऐसी दुख भरी कहानी है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और आप हमारे साथ वो जरूर शेयर करेंगे, कि हम सब दुखी है, हमारी जो जनरेशन के या हमारे से पहले जो छोटे बच्चे हैं या फिर हमारे बाद, वो जतिन ललित का जो जोड़ी थी वो देखना चाहते फिर से यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में। वो कब देखने को मिलेगा? अहमद भाई देखिए, मैं बड़ा भाई हूँ और गॉड फेयरिंग आदमी हूँ, मालिक से डरता हूँ, और ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे किसी का दिल दुखे या किसी को तकलीफ पहुंचे मेरे वजह से। अगर ऐसा जाने अनजाने में हो भी गया है तो मैं मालिक से माफी मांगता हूँ कि दोबारा कभी नहीं हो। ये मेरा स्वभाव है। और ऐसा है कि ललित भी कोई बुरा आदमी नहीं है, मैं अपने छोटे भाई को क्यों बुरा बोलूं, ऑफ कोर्स। लेकिन थोड़ा तल्ख मिजाज है, जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको, और वो गुस्से में कई बार ऐसे अल्फाज कह जाता है जो बड़ा होने के कारण दिल में चुभते हैं, गड़ते हैं। और वो ऐसा है कि कोई चीज को आप हमेशा चुबाते रहें तो वो घाव तो भरता नहीं, वो घाव हरा रहता है। तो ये इस तरह का सिलसिला चलता रहा, और मैंने उससे काफी मिन्नतें की, इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की कि ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि आने वाले जनरेशन को भी तकलीफ हो, हमको तकलीफ हो। इतनी मेहनत करके ये इमारत बनाई है, इसको जड़ों से तोड़ना कोई अक्लमंदों का काम नहीं है। और ये बात तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बुरी लगी कि जो हमारी पार्टनरशिप टूटी, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने कोशिश की कि जुड़ जाएं। आदित्य चोपड़ा साहब ने बहुत की, जावेद अख्तर साहब ने बहुत की, और दिलीप साहब वाह। ने भी की, बड़े बड़े लोगों ने की, लेकिन उसको अकेला करना था, वो उसने फैसला ही कर लिया था अकेला करना है। तो हालांकि मैं उसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये साज है मेरे हाथ में, मैं जो बोल रहा हूँ आपको सच बोल रहा हूँ, कोई इसमें बनावटी बात ही नहीं है। तो बल्कि अभी उसने जब शो किया तो उसने मुझसे मेरा नाम बिना पूछे डाल दिया था, और लेकिन मैंने उस बात को बढ़ाया नहीं। मैंने बोला चलो ये काम अच्छा तो कर रहा है ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। मैं आगे जुड़ के उसके हाथ मिलाया मैंने, और मैंने बोला कि चलो तुमने ये काम किया है, मैं साथ तुम्हारा देता हूँ। तो बिना, मेरा कोई उसमें लालच नहीं था, लेकिन उसका साथ देने के लिए मैंने ये शो भी किया उसका, जो कि एक्नॉलेज करना चाहिए कि बड़े भाई ना होते के नाते उसने ये किया। लेकिन देखिए ऐसा है कि जब भाग बदलना होता है, मालिक को कुछ और मंजूर होता है, तो काम फिर सही भी हो जाता है। जिस तरह से गलत काम हुआ, पार्टनरशिप टूटी, तो मालिक का अगर करम रहा, उनकी इजाजत रही, तो फिर से जुड़ जाएंगे। भाई है हम, कोई दुश्मन तो है नहीं। ऑफ कोर्स। मैं हमेशा ललित के लिए, पीठ पीछे उसके लिए अच्छी ही बात करता हूँ, और लेकिन हाँ, एक दिल में जख्म जरूर है। जब कभी भी इबादत करता हूँ तो एक जख्म जरूर मेरे अंदर है। मालिक करे वो जख्म भर जाए। वो इंशाल्लाह जरूर भर जाएगा जतिन सर, क्योंकि ये जो बात आपने कही है, ये सारे लोग कहते हैं कि
ये जो जोड़ी है, मैं कहता हूँ ये जो जोड़ी है ये आसमान से बनी है। आप तो भाई है जरूर, आप दोनों भाई भाई है, कई भाइयों के बीच में ये अनबन होती है, लेकिन जो भाई भाई का जो कॉम्बिनेशन है आप दोनों का, जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, ये खुदा बनाते हैं ये जोड़ी। ये जोड़ी हमारी नजर में हमेशा के लिए बरकरार रहनी चाहिए वाह। और हम देखना चाहते हैं हर बार ये जोड़ी। और आप यकीन मानिए ललित बहुत अच्छा काम जानता है, वो अच्छा काम करने वाला जहन है इसका। Of course. वो जावेद अख्तर साहब ने एक बात कही थी, हम लोग को जब जोड़ने की कोशिश की थी उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा था, देखो ललित यू आर वेरी मॉडर्न बट जतिन हैज लॉट ऑफ डेप्थ, दिस कॉम्बिनेशन इज वर्किंग, डोंट डू दिस। ये उनके अल्फाज है, मैं कह रहा हूँ। यस यस, दोनों आ जाते हैं तो क्या माहौल बन जाता है। अलग अलग जब हो जाते हैं तो कुछ ऐसी सन्नाटा की तरह, कोई पता नहीं सन्नाटा लगता है, हमें भी ऐसा लगता है। तो इंशाल्लाह आप फिर से जुड़ जाएंगे साथ में और फिर से वही मेलोडीज आ जाएंगी। मैं इस बात पे कभी भी सहमत नहीं रहा कि मेलोडीज का जमाना खत्म हो गया, क्योंकि आजकल के लोग सिर्फ रिमिक्स पे गाने सुनते हैं, क्योंकि 50s का जमाना है, 40s का, 60s का, 70s है, 80s, इवन 90s, इवन बिगिनिंग ऑफ 2000, ये मेलोडीज, ये लिरिक्स पे काम करते थे। आजकल कोई लिरिक्स में काम नहीं कर रहा। तो आपकी नजर में आजकल का म्यूजिक कैसा है? देखिए ऐसा है कि हर दौर में अच्छे कंपोजर रहे हैं, एवरेज रहे हैं, तो आज भी ऐसा ही है। आज भी अच्छा कंपोज करने वाले लोग हैं और अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो फिल्मों में हमारे वक्त में जो फिल्मों में म्यूजिक की झलक होती थी, लोग पिक्चर इसलिए देखने जाते थे कि उस पिक्चर का म्यूजिक अच्छा है। ऑफ कोर्स, वो दौर बदल गया। सही बात है आपकी। अब लोग पिक्चर इसलिए नहीं देखने चाहते कि इसमें म्यूजिक अच्छा है, वो पिक्चर इसलिए देखना चाहते हैं कि ये पिक्चर अच्छी है। जतिन सर, मैं आपकी बात को टालने से पहले, मैं जब छोटा था 80s में, जब मैं सिनेमा घर जाता था, पहले तो टीवी नहीं था, कोई ट्रेलर नहीं था, कुछ ऐसा टीजर नहीं था। तो जब मैं सिनेमा घर जाता, आप मेरा बात का यकीन कीजिएगा, मैं जब पोस्टर देखता था तो नीचे देखता था म्यूजिक डायरेक्टर बाय हू। अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अरे ओके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्म है तो देख लेंगे, इसमें अच्छे गाने जरूर रहेंगे। अच्छी बात बोली। ये इस तरह से मैं भी देखता था कि अगर म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा है, हाँ तो ये म्यूजिक अच्छा होगा। इस तरह से एक विश्वास हो गया था, और ये विश्वास हम लोग ने भी क्रिएट कर दिया था। यस, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जतिन ललित का म्यूजिक था तो म्यूजिक तो अच्छा ही होगा। ये विश्वास पैदा करना इतना मुश्किल काम है, मैं आपको बताता हूँ कि ये बार बार होती नहीं जिंदगी। ये मालिक जिनको नवाजता है, जिनको कुछ देना होता है, उनको वही लोग इस मुकाम पे आ सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जतिन सर, मैंने कहा था पहले से आपको कि ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, लेकिन ये मेरा आखिरी सवाल था, और पता नहीं और क्या आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों के लिए। यहाँ पे कई लोग, जैसे कि लिबनीज से एक सारा है, बोल रही है कि आपने मुझे बचपना याद दिला दिया, और कहीं ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया से, बहुत खुश किस्मत है कि आपसे मिल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इमारात के भी लोग हैं, बोल रहे अगर ये दोनों फिर से आ जाए जतिन ललित तो क्या क्या बात बन जाएंगे। आजकल के गाने मेरे नजर में मरीज गाने हैं, बीमार गाने हैं, वो आप उनका इलाज कर सकते हो जतिन सर। बस मैं देखिए दिल की एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बात कहना चाहिए कि जो सुनने वाले हैं वो म्यूजिक अच्छा सुने और अच्छे म्यूजिक को ही प्रोत्साहन करें। और मैं ये भी कहता हूं कि ललित अगर ये मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं तो सब पुरानी बातों को एक गठरी में बांध के दरिया में डुबो दें और नई जिंदगी संगीत की शुरू करें। और अपने लिए नहीं तो अपने चाहने वालों के लिए, जिनके दिलों में प्यास है म्यूजिक की। क्योंकि आप यकीन मानिए अहमद भाई, मेरा अभी भी कंपोजिशन में ऐसा माइंड चलता है, इतना खूबसूरत गाने बनते हैं मेरे से अभी भी। खाली जामा पहनाने की जरूरत है। अगर आप कोई खूबसूरत लड़की को आप हिंदुस्तानी कपड़े पहनाओ, अरबी पहनाओ या अंग्रेजी पहनाओ, वो तो खूबसूरत है, वो तो हर हाल में खूबसूरत ही लगेगी। Of course. तो अच्छी ट्यून तो कभी पुरानी होती नहीं। तो आज के जमाने में उसको रंग देंगे तो आज भी अच्छी लगने लगेगी। तो बस यही कहना है मेरा कि क्या बात है।
क्या बात है जतिन सर। और खता हो गई मुझसे, कहा कुछ नहीं तुमसे, ये गाना आखिरी गाना मेरे नजर में। That was last song which I'm singing to you, and वहाँ पे एक खातून भी आपके लिए एक आखिरी गाना गाएंगे। उसके बाद आप कौन सा भी गाना गा के कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों के लिए, वो आपके आप पे निर्भर है। ये आखिरी गाना आपके लिए। अच्छा Sir, I'm ये Felix Lazar from Delhi. I want to कोई sing this गुजराती song गाने के for लिए you बोल रहा है, ये guys, मेरा and I'm very बेटा glad for this opportunity. Okay. दिल किसी ने की जिक्र किया है डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आएंगे खो जाएंगे। मैंने सोचा बहुत बहुत अच्छा गा रही हो बच्ची। Yes. So आपने यहाँ एक गुजराती है आपके फ्रेंड्स, उनका कौन सा गाना था फरमाइश पता नहीं। गुजराती के गाते हैं आप? ये बहुत हाँ, अच्छा है। इधर आ जाओ। गोरी राधा ने काढ़ो कान, गरबे घूमे भूले भान। गोरी राधा ने काढ़ो कान, क्या बात है। गरबे घूमे भूले भान। राधानो रूप छे, काळुडानी प्रीत छे, जगनी રીતનો સુકામ। રાધાનો રૂપ છે, કાળુડાની પ્રીત છે, આંખો માંડીને ભૂવેગા। Yeah. ગોરી રાધાને કાળો કાન, ગરબે ઘૂમે ભૂલે ભાન। माशाल्लाह। गोरी राधा ने काढ़ो कान, गरबे घूमे भूले भान। मैं अंतरा भी गा देता हूँ, मेरे गाना वाओ वाओ वाओ। पश्चिमेणा राधा रानी पूरब नो काढ़ुड़ो, केविया हंस ना बिछोड़ रे। नवरंगी रातू मारू में झूमे भेड़ी ने, खाता में थारे ना कोड़ रे। राधानु तमिळु नाचे ममिळु नाचे, दयानी मोरेली बुलावे सोने पर न भाव। गोरी राधा ने काढ़ो कान, गरबे घूमे भूले भान। वाह गोरी राधा ने काढ़ो कान, गरबे घूमे भूले भान। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राहुल मैं आप जा रहे हो जाने से पहले, ये गाना मुझे लग रहा है कि आप पे बहुत सोचता है, क्योंकि आप ये गाना गा रहे हो अपने दिल से, और मुझे लग रहा है कि आपको ये गाना बहुत पसंद है। और ये गाना मैं पहली बार बहुत अच्छा लगता है, यही लग रहा है मुझे। और आप जब गा रहे थे ये बहुत गाना, स्वीट गाना है। ये सचिन जिगर सर जो है, उनका गाना, उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्में में गाने भी दिए। जीना जीना उनका गाना है। तो गोरी राधा आप देखिएगा, बहुत स्वीट गाना है। क्या बात है। ये जो गाना मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये गाना। मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। या आप बॉम्बे आए तो आप जरूर मेरे घर पे तशरीफ लाइएगा। इंशाल्लाह जरूर। पक्का यार। आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ गुफ्तगू अपनी पर्सनल बात करेंगे। आपका इतना अच्छा जहन है और इतना साफ सुथरा आपने इंटरव्यू किया है। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। बस मैं जो मेरे देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, वो मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करें, उसमें भी ये हम लोग यूज करेंगे और शेयर भी करें, ताकि हमको भी अच्छा लगे, प्रोत्साहन मिले। और हाँ, YouTube। हाँ जी, आप पापा का फॉर ऑल यू गाइस आउट देयर, पापा भी अपना एक नया YouTube चैनल शुरू किया है, जतिन पंडित ऑफिशियल। तो उनमें वो अपने गानों के एक्सपीरियंसेस और सिंगर्स के साथ जैसे उनके एक्सपीरियंसेस थे उसके बारे में बात करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं।
तो आप Yeah. लोग जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जतिन पंडित ऑफिशियल है उनका यूट्यूब, Yeah. और इंस्टाग्राम वगैरह तो इंस्टा पे ही है, तो जी जरूर फॉलो कीजिएगा, और मुझे भी फॉलो कीजिएगा। जितने मेरे फॉलोअर होते हैं उतना Yeah. लगता है कि मैं भी बहुत Yeah. फेमस Of course, of course, of course. मैं भी ये कहना चाहता हूँ. having me, sir. Yeah, thank you so much. I also want to say that about the Jatin sir's YouTube channel. I believe anyone with us now, whoever want to know the knowledge about the music of Indian film industry, you just follow his account, because really, whenever he talking about legendary singers like Kishore Da, Mohammed Rafi, and music director like Madan Mohan, and so many singers, so many music, you will learn something. You will learn. मैं बहुत सीखा आपके चैनल से, कहीं चीज मैंने सीखी है। वो जो आलाप की बात भी की थी लता मंगेशकर, वो आपके चैनल की वजह से मुझे पता चला था। सो दैट्स वंडरफुल चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। मैं तो बहुत खुशगुजार हूँ आपका कि आपने ये लाइफ मेरे साथ आपने जुड़ गए आप मेरे साथ, और मैं राहुल का मुस्तकबल देख रहा हूँ यहाँ पे। एक बात मैंने बोलना चाहता, ये जो आखिरी गाना आपने गाया मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छे गायकी क्या, अच्छे सिंगर का पता कब चलता है, जब ऐसा जो पहली बार आप गाना गाते हो और दिल को छू जाता है। वो गाना मेरे दिल को छू गया। अब ये गाना मैं ढूंढना चाहता हूँ। यस, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका इंस्टा पे। थैंक यू सो मच। दुबई कभी आएंगे तो आपको जरूर फोन करेंगे। जरूर मेरे घर जरूर तशरीफ कीजिएगा, और मेरे साथ कहवा पीजिएगा और स्वीट भी खाएगा। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you, sir. Thank you so Good much. night. Thank you so much. Good hafiz. Good night. فهذا كان معنا جتن سير, one of the, what I can say, legend singer, legend music composer of Bollywood. We cannot forget or we cannot imagine Hindi film industry without his music, without his songs, without his lyrics, without his so many things and tunes. It will be live forever. This is one of the finest and beautiful interviews I did by live session. واحدة من اللقاءات الجميلة. أتمنى الناس ما تقول لي ترجمة لأن اللقاء يتكلم عن الموسيقى والأغاني وأكيد ذكرياتكم موجودة فيه. People who is asking for the translation, I think this is music, and music don't have language. Is another language. The language is only music. So you will understand what we said, and I hope that you enjoyed that and refresh your memories by this session. Thank you so much for being with us. شكرا جزيلا لكل من كان موجود معنا. आपका बहुत شكريا. And see you inshallah next week with another celebrity, and take care of yourself. Thank you so much. Salam.